अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, ख़ास और लज़्ज़त से भरपूर चिकन पसंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेहद मज़ेदार चिकन पसंदे बनकर तैयार हुए हैं। यूँ तो हम मटन में या बीफ में पसंदे बनाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये चिकन पसंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि एकदम हटके है। हैदराबादी स्टाइल में हम बनाएंगे ये चिकन पसंदे जो कि बेहद मज़ेदार बने हैं। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इतनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी है, दानेदार, और इसके अंदर जो हमने ख़ास मसालों को रखा है जिससे इसका ज़ायक़ा बेहद मज़ेदार है, एकदम हट के बहुत मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले ली है। ये देखिए इस तरह के इसमें मैंने पीस करवा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने पसंदे की शेप में काटना है, जिस तरह से हमने बीफ के पसंदे बनाते हैं, बिल्कुल इसके पार्चे बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब आसानी के साथ कोई सी भी छुरी ले लीजिए, उससे आपने इस तरह से इसके बारीक बारीक से पार्चे बनाने हैं, यानी कि इसको बारीक बारीक हमने थिन स्लाइस में काटना है। ये देखिए इस तरह से इसके स्लाइस बारीक ही होने चाहिए। और ये देखिए एक और मैंने ले ली है। इस तरह से हमने इसको काट के रख लिया है। आसान होता है बहुत ही, चिकन में इस तरह से काटना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बेहद मज़ेदार, लज़्ज़त से भरपूर है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने चिकन के थिन स्लाइस काट लिए हैं, इसके पार्चे हमने काट लिए हैं। बकरीद करीब है, इसको आप बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। सेम यही प्रोसेस है, बस ये है कि इसको टेंडराइज़ करना पड़ेगा मीट को। तो इसके लिए आप मीट टेंडराइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन ज़रा जल्दी गल जाती है। सारे ही इसके मैंने थिन स्लाइसेस रख लिए हैं और कुछ आपको इस तरह से मोटा लगे पीस, तो हमने ये हैमर ले लिया है, वुड हैमर। तो ये देखिए किचन वुड हैमर है, इसको हमने इस तरह से हल्का-हल्का सा इसको हैमर करना है। ये देखिए कितने थिन स्लाइसेस हो गए हैं, बहुत ही पतले इसके पार्चे बनकर तैयार हो गए हैं। सारे हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। इस तरह करने से ये होता है कि चिकन के स्लाइसेस बिल्कुल पतले रहते हैं, बिल्कुल पसंदे की शेप हमने इसको देनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे ही बोटियों के पीसेस को इस तरह से हैमर कर लिया है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन करना है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल आधा कप, क्योंकि हमने प्याज को ब्राउन करना है। और यहाँ मैंने ले ली है प्याज, 4 अदद दरमियाने साइज़ की है ये। बारीक इसको काट लिया है। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। पहले तो इसका कलर लाइट गुलाबी सा हो जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन हमने इसको, और ये देखिए अच्छा सा ये लाइट गुलाबी कलर की हो गई है। और अब हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। तो ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर का हो गया है। इस तरह से हमने इसका कलर लेकर आना है और इसको हम निकाल लेंगे सेपरेट। ये देखिए सारी ही मैंने निकाल कर अलग कर ली है। अब इस कुकिंग ऑयल को मैंने थोड़ा कम कर लिया है, 6 टेबल स्पून मैंने ले लिया है। तो इसमें मैं डाले हूँ कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ मैंने ले ली है 5 से 6 अदद लौंग, 2 अदद हरी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। यानी हाफ़ टी स्पून से मुराद ये है कि आपने 20 से 25 अदद काली मिर्च ले ली है। और ये हमने इसको फ्राई करना है, तो बेहद मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आती है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। ये जले नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है, भूनना है। और जब ये अच्छा सा भून गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन।
चिकन को हमने पसंदी की शेप दे दी थी। तो ये डालने के बाद हमने अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये वाइट कलर की हो जाए। एक से 2 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ ख़ास मसाले। तो इसमें मैं मसालों में शामिल हैं पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। और ये डालने के बाद हमने मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको भूनना है, मसालों का फ्लेवर चिकन में मज़ेदार सा आ जाए। यहाँ पे ये देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भून रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको भूनना है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। इसका हमने पानी निकाल लिया था तो ये दही शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हमने चम्मच को इसको मिक्स किया और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा कप क्रीम। यहाँ पे आप फ्रेश क्रीम ले लीजिए, कोई सी भी, या दूध की मलाई भी ले सकते हैं। और ये हमने कम आंच मैंने इसकी कर दी थी, बिल्कुल लो फ्लेम में नहीं कर दी थी, तब मैंने इसको डाला है और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसे हम इसी के ही पानी में कुक होने देंगे क्योंकि दही का भी पानी होता है। तो हमने यहाँ पे इसको 6 से 8 मिनट तक के लिए कुक होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ बना लेते हैं इसका मज़ेदार सा मसाला। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसे मैंने डाल दिया है ग्राइंडिंग जग में और यहाँ मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, खसखस 2 टेबल स्पून। ये देखिए खसखस इस तरह की होती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो, बहुत सी सिटीज़, बहुत सी कंट्रीज़ होती है ना कि वहाँ पे नहीं मिलते, इसकी जगह पे आप बादाम या काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़े से पानी के साथ हमने इसका बेहतरीन से पेस्ट बना लिया है। और अब यहाँ पे 6 से 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छी तरह से कुक हो रही है। ये देखिए बेहद मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है। और अब हमने जो ये प्याज का पेस्ट बना के रखा था मसालों के साथ, ये इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। बहुत ही बेहतरीन से हमने इसकी भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से भुन जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अदद बारीक हरी मिर्चें, जिससे इसका जायका बेहद मज़ेदार सा हो जाता है। बहुत मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए चिकन पसंदे बेहद मज़ेदार से तैयार हो रहे हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून और इसी के अंदर पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल कर दी थी मैंने। और ये अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी, चिकन की रेसिपी है तो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। इस तरह से आप इसको बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसका मसाला तैयार किया और इसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन करके इसका पेस्ट बना के हमने शामिल कर दिया है। तो बेहतरीन से ये चिकन के पसंदे तैयार हो गए हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया है। मुझे नमक यहाँ थोड़ा कम लग रहा था तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून मैंने नमक और शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। बहुत ही लजीज हैदराबादी चिकन के पसंदे बनकर तैयार हो गए हैं। ये हैदराबाद की ख़ास डिश है जो कि शादियों में या तकरीबात में या दावतों में बनाई जाती हैं। तो आप इस तरह से बनाइए, आपको बेहद मज़ेदार इसका जायका लगेगा। इसे यहाँ पे मैं बिल्कुल दम पर रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। कवर हटा दिया है और इसमें लास्ट में मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसकी ग्रेवी बेहद दानेदार, बेहद मज़ेदार से ये बनकर तैयार हो गई हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब हम ये देखिए इसके लुक कितने मज़ेदार से ये बने हैं। इसका देखिए, इसकी ग्रेवी देखिए कितनी लज़ीज़ ये बनी है, बहुत ही दानेदार और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे ये हैदराबादी चिकन पसंदे बनकर तैयार हो गए हैं। आप गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। तो ये आप चेक करिए इसकी ग्रेवी कितनी लज़ीज़ ये लग रही है और ये खाने में बेहद मज़ेदार है, इतनी लज़्ज़त से भरपूर है कि जब आप बनाएँगे ना तो सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएँगे। बहुत ही टेस्टी है ये रेसिपी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सर्विंग प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है और इसको हम गरमा-गरम
पराठों के साथ, नान के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसे हम बॉइल्ड राइस के साथ या भगारे हुए राइस के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ आप इसे सर्व कर लीजिए। ये इतने मज़े के बने हैं कि आप इसको पराठे, रोटी, चपाती किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन सी ये डिश तैयार हो गई है। बेहद मज़ेदार रेसिपी आज की बनी है ये। आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए शान ए पकवान को देखते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।